हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर लो। दोस्तों, आपने पूरी महाभारत में ये कई बार सुना होगा कि दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण को पसंद नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने तो उन्हें बंधक बनाने का भी प्रयास किया था। दुर्योधन न कभी श्री कृष्ण को समझ पाया और न ही उनकी कही बातों को। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब दुर्योधन श्री कृष्ण से इतनी नफरत करता था तो फिर ये दोनों एक दूसरे के समधी कैसे बन गए। दरअसल श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक पटरानी जाम्बवंती थी और उसी से उन्हें एक पुत्र सांब हुआ था। सांब श्री कृष्ण की तरह ही सभी कलाओं में माहिर तो था ही, साथ ही उसकी सुंदरता भी ऐसी थी कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणा ने जैसे ही सांब को देखा वो उसकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। ये बात सांब को पता चली तो उसने भरी सभा से लक्ष्मणा को भगाकर उससे शादी कर ली और इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण समधी हो गए। वैसे आपको बता दें, महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 की माने तो सांब के साथ साथ उसके भाई प्रद्युम्न, सात्यकी और निरुद्ध ने धनुर्विद्या अर्जुन से ही प्राप्त की थी। और तो और सांब और प्रद्युम्न को मायावी शक्तियों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। क्या आप जानते हैं अपने पिता श्री कृष्ण के समान महापराक्रमी और बुद्धिमान सांब का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो भगवान कृष्ण को सभी 8 पटरानियों से कई संतानों की प्राप्ति थी, लेकिन जाम्बवंती से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं थी और ये बात जाम्बवंती को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस बात से जाम्बवंती परेशान रहने लगी। जब उससे नहीं रहा गया तो वो एक दिन रोते रोते अपने पति श्री कृष्ण के पास गई और उनसे अपने मन के सारे दुख दर्द बताए। जाम्बवंती ने कहा, स्वामी, आपकी सभी रानियों के संतान है सिवाय मेरे, और अब ये दुख मुझसे सहन नहीं होता। मैं भी मां बनने का सुख महसूस करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी एक संतान हो जो आपको पिताश्री कहकर पुकारे। जाम्बवंती की तकलीफ सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया और उनसे कहा, तुम चिंता न करो जाम्बवंती, मैं अभी ऋषि उपमन्यु के आश्रम जाता हूँ और उनसे ही इसके लिए कोई उपाय पूछता हूँ। अपने पति की बात मानकर जाम्बवंती ने चैन की सांस ली। उधर दूसरी ओर श्री कृष्ण ऋषि उपमन्यु के पास गए और उनसे अपने परेशानी बताई। तब ऋषि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने को कहा। कृष्ण जी चाहते थे कि उनका पुत्र महादेव की तरह ही हो, और ये तो हम सभी जानते हैं कि महादेव का मुख्य कार्य संसार की भलाई के लिए विनाश करना है, और यही सांब ने भी किया। लगातार 6 महीने तपस्या करने के बाद जाम्बवंती की कोख भर आई और शिव शंभू की कृपा से जाम्बवंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सांब रखा गया। आपको बता दें, सांब का जन्म द्वारका के विनाश के लिए ही हुआ था और ये बात श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के करीब 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद अन्य ऋषियों के साथ आए। तभी सांब और उसके दोस्तों ने उनसे मजाक करने की कोशिश की। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का रूप देकर उन ऋषियों के पास ले गए और उनसे कहने लगे, आप इतने बुद्धिमान और ज्ञानी है ऋषिवर, कृपया इस स्त्री को देखकर बताइए कि इसे पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री। ऋषि समझ गए कि ये सभी बालक मिलकर उनका मजाक बना रहे हैं। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उनके गुस्से की सीमा न रही और उन्होंने सांब को श्राप दे देते हुए कहा, श्री कृष्ण के ये पुत्र सांब उसके पूरे वंश के नाश का कारण बनेगा। सांब से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उससे ही श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। ये सुनकर सभी बालक कांपने लगे और ऋषि मुनियों से माफी मांगने लगे, लेकिन ये सब कुछ नियति द्वारा तय था, इसलिए श्राप के अनुसार यही हुआ। दूसरे दिन सांब ने लोहे का एक मूसल पैदा किया, लेकिन राजा उग्रसेन ने उसे चुराकर नदी में फेंक दिया। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। धीरे धीरे वो समय भी पास आ गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। द्वारका में पाप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बलराम ने समाधि ले ली और भगवान कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर जो मूसल नदी में फेंका गया था उसे एक मछली ने निगल लिया था, जिसके बाद वो मूसल एक धातु बन गया और जब उस मछली का शिकार एक बहेलिये ने किया तो उस धातु से ही एक तीर बन गया और उसे तीर से श्री कृष्ण के इस रूप